सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं गुप्त सहस्त्रधारा मंदिर में। ये जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के सिरमौर जो क्षेत्र है उसमें स्थित है और इसका अपना एक बड़ा पौराणिक इतिहास भी रहा है। बताया जाता है कि जब महाभारत काल में जो पांडव थे अपने अज्ञातवास के दौरान वो यहाँ आए थे और उन्होंने ही यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। मैं आपको दिखाता हूं कि इसको गुप्त सहस्त्रधारा मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई धाराएं हैं जो आप देख रहे हैं। सामने भी एक धारा निकल रही है और इसी तरह छोटी छोटी कई धाराएं मंदिर के आसपास यहाँ मौजूद है, जिनसे कहा जाता है कि ये धाराएं, इनका नहीं पता है कि ये धाराएं कहाँ से आ रही हैं। आप देख सकते हैं सब जगह मंदिर के चारों ओर धाराएं जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर एक पवित्र गुफा भी पुरानी बताई जाती है जो बताते हैं कि पांडव जो थे अपने अज्ञातवास के दौरान उस गुफा का जो प्रयोग है वो आवागमन के लिए किया करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर सामने कुछ पत्थर भी हैं। ये 5 पत्थर हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे रखे गए हैं। इनको कहा जाता है पांडव चक्की, इनको बताया जाता है कि पत्थर जो है ये पांडवों ने ही रखे थे। और बरगद के पेड़ को भी आप देखेंगे, ये सामने जो बरगद का पेड़ है तो ये इसका वर्णन जो है उसमें पुराने समय में जो जो इस कथाएं हैं जो पुरानी, उनमें इसका वर्णन किया गया है कि मंदिर ऐसा इसका स्वरूप है जो एक छत की तरह लगता है। तो मंदिर को जैसे आप नीचे से देखेंगे तो ये पूरा मंदिर विशाल विशाल आपको बरगद का पेड़ नजर आएगा और उसके नीचे जो है वो ये पांडव चक्की जो स्थापित है। इसके अलावा ठीक नीचे टॉन्स नदी है, तो कई लोग जो हैं वो टॉन्स नदी के रास्ते भी कालसी कालसी के हरिपुर से होते हुए टॉन्स नदी से होते हुए इस मंदिर तक पहुंचते हैं। पर जरा ये जोखिम भरा होता है क्योंकि जब नदी का जलस्तर है वो बढ़ जाता है तो उस समय आवागमन में परेशानी होती है और दुर्घटना की आशंका भी रहती है। दूसरा रास्ता अगर हम बताएं इसमें, तो करीब इस मंदिर की दूरी देहरादून से 63 किलोमीटर है। तो इसमें विकास नगर से होते हुए वाया डाकपत्तर बैराज जो है और उससे खोदरी होते हुए यहाँ पहुंचते हैं। विकास नगर से करीब 16 से 17 किलोमीटर की जो इस मंदिर की दूरी बताई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। जिन लोगों को जानकारी है बहुत कम संख्या में ही लोग यहाँ पहुंचते हैं। पर जिस तरह से इसका पौराणिक और आध्यात्मिक जो जो इसका इतिहास रहा है तो उसको देखते हुए जो ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो बताया जाता है कि यहाँ आने से जो पुण्य है उसका फल जो है वो दोगुना हो जाता है। बोले आपका नाम क्या है? भोले बाबा की आशीर्वाद से हमारे को सब मोंटी भोला बोलते हैं जी। राशि गाँव और आमी तोरमा है जी, कहाँ से आए हैं आप? हम डाक पत्थर से हैं प्रभु। और ये मंदिर तो आप कितने समय से आ रहे हैं आप मंदिर में? ये मंदिर तो हमारा प्राचीन है जी। द्वारिका। तो क्या पौराणिक मान्यता है इस मंदिर की, क्या बताया जाता है और यहाँ कैसे पर पांडव अज्ञातवास में आए थे, यहाँ पर भ्रमण पर, यहाँ पर वो रुके, गुप्त सहस्त्रधारा यहाँ का नाम दिया गया। जी। प्राचीन मंदिर है जी। भोले बाबा का। जी। भीम ने यहाँ पूजा की हुई है भोले बाबा की, जी। जो आज भी यहाँ विराजमान है। जब हमारे श्री भोलेनाथ जी की मंदिर की तैयारी चल रही थी तो बड़े महाराज जी श्री श्री 1 पूर्णानंद महाराज जी ने जो यहाँ पर निर्माण शुरू करवाया बुनियाद का, तो बुनियाद खोदते समय यहाँ प्राचीन जो पिलर वगैरह होते हैं, चक्र वगैरह होते हैं मंदिरों के, तो वो निकले हुए वो बरगद के पेड़ के पास में विराजमान है। जी। तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। और बताते हैं जी, पांडव यहाँ से जो है हरिद्वार जाते थे जी। गुप्त गुफा है बनी हुई नीचे, बहुत सुंदर गुफा बनी हुई है जी। बताते हैं जी इसके बारे में। कैसा आध्यात्मिक अनुभव आप आते हैं यहाँ? कैसा वातावरण है? शांत वातावरण है, कोई भीड़ नहीं है। अमूमन हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं बहुत भीड़ भाड़ रहती है। एक तरफ टॉन्स का किनारा है, झरनों की आवाज आ रही है, कई धाराएं जो हैं वो निकल के मंदिर परिसर में आ रही हैं। तो कैसा अनुभव होता है? तो प्रभु हमें तो ऐसा अनुभव होता है जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जब हम 6 दिन बाजार में काम करते हैं तो जो हमारा जो माइंड होता है वो उलझनों में उलझा हुआ होता है माया में, तो उसे हम फिल्टर करने के लिए आश्रम में आते हैं ताकि हमारे मन को शांति मिले और हम इन मायाओं के जंजाल में ना फंसे, सत्यता से अपने कर्मों पर चलते रहें। जो हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है और उनका आदेश है, अपना सत्य चलो, ईमानदारी चलो, दया करो और धर्म के रास्ते पे चलो और हर किसी व्यक्ति की आप सहायता करो जितने आपसे हो सकता है। मतलब ये सेवाएं आप चला के रखोगे अपने जीवन में तो कभी आप अपने जीवन में मार नहीं खाओगे। हमारे गुरु महाराज जी का वचन है। तो हमारे गुरु जी जैसे देखा भी हमने व्यवस्था यहाँ मंदिर परिसर में हम देख रहे हैं, बहुत साफ सफाई है। जी जी। तो बताया गया, जैसे हमें पता चला कि कोई कमेटी नहीं है तो मंदिर परिसर में सेवादारों और महाराज जी के माध्यम से काम हो रहा है। तो ये बड़ा
किस तरीके का आपने देखा कि काम जैसे साफ सफाई है, कई चीजें हैं, व्यवस्था है, किस तरीके? पर वो यहाँ पर हमारे जैसे कोई भोले आ जाते हैं महाराज जी की सेवा में। अब महाराज जी की सेवा में जब आते हैं तो फिर आश्रम की सेवा में लग जाते हैं। कोई सफाई कर देता है, कोई मंदिर की सफाई कर देता है, कोई कमरों की सफाई, कोई गद्दे यहाँ पड़े हुए हैं उन्हें साफ कर देते हैं, कोई भोजन बना देते हैं। और हमारे महाराज जी का जो आदेश रहता है अपना सेवा में कुछ ना कुछ उन्नति अच्छे से अच्छी आश्रम की हो, जिस चीज की कमी आश्रम में है उसका यहाँ पर समाधान हो। जी जी। तो इसी प्रयास में हम लगे रहते हैं अपनी सेवा में कि अपने धर्म स्थल जहाँ हमारे इस तरह से प्राचीन गुप्त मंदिर बने हुए हैं हमारी वहां तक सेवा पहुंचे हमारे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। पर हम अपना इसी तरह आनंद ले रहे हैं जीवन में। हफ्ते का एक दिन अपना प्रभु की शरण में, 6 दिन अपना काम में। जी जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। बोले गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। अमर उजाला की संवाद न्यूज एजेंसी से विकास नगर से मैं जितेंद्र जोशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।